हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू पार्ट 1। आज ये लेक्चर 5 है। लोगारिथम पढ़ रहे थे हम लोग। पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा लोगारिथम और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और लास्ट एक्सरसाइज पे हम लोगों ने क्या एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1-2 हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लोगों ने कर लिया था। अब कब कर लिया था, अभी वो देखने के लिए आप लोग मेरा प्रॉपर जो लेक्चर 1.2 है लोगारिथम का, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम का पहला वाला लेक्चर, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन करके रखा है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 3-2 से। तो यहाँ पे दिया है इफ log of 3 to the base 2 is equal to p, comma, then find the values of log 27 to the base 8 and log of 81 to the base 16। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 3-2। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या देके रखा है, गिवन log of 3 to the base 2 is equal to p देके रखा है, और हम लोगों को निकालना है log of 27 to the base 8 कितना होगा, और log of 81 to the base 16 होगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस है 2, यहाँ पे बेस है 8, यहाँ पे बेस है 16। सो कोई भी बेस 10 का बराबर नहीं है, तो इनमें से कोई भी नेचुरल लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम नहीं है। ठीक है, सो अभी देखिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला करते हैं, फॉर log 27 टू द बेस 8। अभी देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3। क्यों, 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 9 का जगह में मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 3। और ये मेरा बेस पकड़ लीजिए 80 रहा, तो अभी ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा आगे। आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर वगैरह देखिए, ये सब पावर फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, क्वेश्चन फार्मूला मैंने सब समझा दिया था। अभी ये 3 चला जाएगा आगे। कैसे चला जाएगा, ये हम लोग का ये वाला प्रॉपर्टी था, अगर ये होता है तो ये क्या बन जाता है, p log of m टू द बेस a। ठीक है, सो 3 log 3 बन गया, और ये 8 है, तो ये क्या बन जाएगा, log of 8। अब ये कैसे आया, अभी देखिए, जब भी log of b टू द बेस a है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log of b बाय log of a। मतलब हम लोग एक लोगारिथम को 2 लोगारिथम में तोड़ देंगे, और दोनों का ही बेस इस बार बन जाएगा 10। मतलब हम लोग जब भी कोई बेस दिया रहेगा जो 10 नहीं है, उसको हम लोग 10 बेस में लिख सकते हैं। ये log of b टू द बेस a है, तो ये बन जाएगा log of b टू द बेस 10। अगर कुछ नहीं, बेस कुछ नहीं दिया है, तो उसका मतलब है बेस 10 है, और ये भी बन जाएगा log of a टू द बेस 10। अभी 3 log 3, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं log of 2 टू द पावर 3। मतलब 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अभी ये फिर से ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके देखिए, ये नीचे वाला इसका जैसा है, तो ये जब भी पावर p था, p आगे चला आता है, इस बार क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम ही रहेगा 3 log 3, और डिनोमिनेटर में पावर है 3, तो ये 3 आगे चला जाएगा, और 3 log 2 बन जाएगा, 3 कैंसिल। अभी ये हलो, इस बार हम लोग यहाँ पे उल्टा वाला करेंगे। अभी देखिए, log ऑफ b टू द बेस a को अगर हम लोग log ऑफ b टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस 10 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग रिवर्स में भी लिख सकते, मतलब उल्टा भी हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इस बार 2 बन जाएगा बेस। दोनों ही नेचुरल लॉगरिथम थे, तो इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम से एक लॉगरिथम बना देंगे, तो न्यूमरेटर में जो था वो वैसा ही रहेगा, और जो डिनोमिनेटर में जिस नंबर का हम लोग बेस निकाल रहे थे, जिसका लॉगरिथम निकाल रहे थे, वो बन जाएगा उसका बेस। अभी हम लोग को क्या मालूम है, गिवन क्या है, log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू p, सो ये भी बन जाएगा p। तो हम लोगों का log ऑफ 27 टू द बेस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p। सो देयरफॉर log ऑफ 27 टू द बेस 8 इज इक्वल टू p।
ओके, यही है हम लोगों का आंसर, ठीक है। और सिमिलरली दूसरा वाला भी हम लोगों का ऐसा ही होगा। ओके, दूसरा वाला हम लोगों का क्या था, लॉग, उसी क्वेश्चन में लॉग ऑफ 81 टू द बेस, इस बार बेस था हम लोगों का 16। सो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 81 बाय लॉग ऑफ 16, मतलब दोनों को ही हम लोग, जब बेस 16 था तो हम लोग उसको दोनों को ही कॉमन लॉगरिथम में तोड़ देंगे। कॉमन लॉगरिथम का मतलब है बेस बन जाता है 10। अभी 81 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 टू द पावर 4, मतलब और एक तो 3 मल्टीप्लाई कर देने से ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18। सिमिलरली 2 टू द पावर 4 बन जाएगा ये। फिर से अभी देखिए ये वाला मतलब पावर है 4 तो ये आ जाएगा आगे, सो 4 न्यूमरेटर में भी आगे आ जाएगा, 4 लॉग 3, डिनोमिनेटर भी बन जाएगा 4 लॉग 2, 4 4 कैंसिल। अभी फिर से ये वाला अभी दोनों ही नेचुरल लॉगरिथम में है तो दोनों को हम लोग नेचुरल लॉगरिथम से हटा देंगे। सो नेचुरल लॉगरिथम से हम लोग हटा देंगे और इस बार डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा, लॉग 3 ही रहेगा, बेस 10 था। अभी ये न्यूमरेटर वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर का जिसका लॉग हम लोग निकाल रहे थे वो बन जाएगा बेस, तो ये भी पी का बराबर होता है। सो देयरफॉर ये भी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू पी। ओके, सो आई थिंक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 इतना ही है, बहुत इजी था। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इफ लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू ए, ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5 कॉमा लॉग ऑफ 4 टू द बेस 10 कॉमा एंड लॉग ऑफ 2 बेस 100। ओके, तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब क्या गिवन है, हम लोगों को गिवन है लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू ए। हम लोग को 3 क्वेश्चन दे के रखा है, तो हम लोग पहला वाला करते हैं ए। क्या करेंगे, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 बाय लॉग बाय 5, मतलब यहाँ पे बेस क्या था, 5 था, तो हम लोग उसको 2 लॉगरिथम में तोड़ देंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी लॉगरिथम आएगा, डिनोमिनेटर में भी लॉगरिथम आएगा, और दोनों का ही बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, लॉग ऑफ बेस टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग बी, मतलब जैसे भी ये फॉर्म पे रहेगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए, और राइट हैंड साइड में दोनों का ही बेस 10 रहेगा। यहाँ पे बेस है ए और राइट हैंड साइड पे दोनों का ही बेस बन जाएगा 10, ठीक है। तो डायरेक्ट करके जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा log बाई 2 और log बाई 5 को हम लोग देखिए, हम लोगों का गिवन क्या है, log ऑफ 2 टू दी पावर बेस 10। सो अभी ये तो हो गया बेस 10, हम लोग को ये वाला मिल गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं 10/2। इसमें भी बेस 10 है, इसमें भी बेस 10 है, तो यहाँ पे भी बेस 10, यहाँ पे मतलब अगर कुछ नहीं, बेस में अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो उसका मतलब है बेस कितना है, बेस है 10, ठीक है। अभी log ऑफ 2 टू द बेस 10 ये तो गिवन है, इसका जगह में हम लोग डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। अभी और प्रॉपर्टीज़ आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये आप लोग को झट से समझ में, डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। ये सब प्रॉपर्टीज है। लॉग बी बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी माइनस लॉग ए। यहाँ पे कोई भी बेस हो, ए अगर सी है तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, मतलब नहीं दिया होने का मतलब है बेस है 10, मतलब लॉग बी बाई ए इज इक्वल टू लॉग बी माइनस लॉग ए। जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा माइनस लॉग ए। तो यहाँ पे लॉग 10, यहाँ पे बेस मैंने कुछ नहीं दिया है, मतलब है बेस 10 माइनस लॉग 2। देखिए ये वाला प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है। अभी यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है। अभी जब भी log ऑफ a टू द बेस a होता है तो वो होता है 1, मतलब अगर यहाँ पे जो नंबर है और बेस में भी वही नंबर है तो उसका log होता है 1, मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये बन जाएगा 1।
फिर ये हो गया a। अभी ये क्या बन गया, log of 2 to the power base 10। अभी ये गिवन है हम लोग का, देखिए यहाँ पे गिवन है, तो ये बन जाएगा a 1 माइनस a। तो यही है हम लोगों का आंसर। ठीक है, आप लोग किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे के रखा है, फिर से गिवन वही है, हम लोग का गिवन है log of 2 to the power base 10 इज इक्वल टू a, और हम लोगों को निकालना है इस बार ये वाला दूसरा वाला, हियर log of 4 to the base 10 हम लोगों को निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सरल है। तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे कैसे करके भी 2 लाना है 4 का जगह में। देखिए हम लोग को मालूम है log of 2 to the base 10 इज इक्वल टू a है, तो log 4 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और बेस हो गया 10। अभी हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log of m टू द पावर p टू द बेस a, इसको हम लोग लिख सकते हैं p log of m टू द बेस a। ये मतलब p आगे आ जाता है, सो ये यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 आ जाएगा आगे, 2 log of 2 बेस 10। सो ये हो गया 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये गिवन है, ये कितना दिया हुआ है a है, तो ये बन जाएगा a। तो ये तो किमान हो जाए 2a हो जाए। बीच में थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज अपने मातृभाषा बोल दिया है, खराब मत पाइए दोस्तों का। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा 2a। ठीक है, अभी करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला हम लोगों का क्या है, log of 2 to the base 100। ओके, थर्ड वाला हम लोग को निकालना है। देखिए फिर से क्या गिवन है, log of 2 to the power base 10 इक्वल टू a है, ये हम लोग का गिवन है। और हम लोग को इस बार निकालना है log of 2 to the base 100। अभी देखिए यहाँ पे बेस 10 का बराबर नहीं है, तो हम लोग इसका ये एक log को हम लोग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तोड़ लेंगे। सो ये बन जाएगा log 2 और ये बन जाएगा log 100। दोनों का ही बेस अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब है 10। ठीक है, अभी log 2 टू द बेस 10 को हम लोग लिख सकते हैं a, 100 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, और ये फिर से ये 2 आ जाएगा आगे। ओके, देखिए कि कौन सा प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया है, हम लोगों ने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा, log of m टू द बेस a, अगर p पावर होता है तो ये बन जाता है p log of m टू द a। ठीक है, और ये बन जाएगा, अभी ये p आगे आ गया था, सो यहाँ पे पावर था 2 तो 2 आगे आ गया। अभी ये बन जाएगा log of 10 टू द बेस 10। जब भी log of a, अगर बेस और जिस नंबर का हम लोग को log निकालना होता है अगर वो दोनों इक्वल होता है तो वो बन जाता है 1। सो ये भी बन जाएगा a, और ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया a/2। सो log of 2 टू द बेस 100 इज इक्वल टू a/2। सो ये क्वेश्चन 3 हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग करते हैं चंगा 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 सा प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे इस बार क्या दिया हुआ है, 4 वेरीफाई log of 1/x टू द बेस a इज इक्वल टू log of x टू द बेस 1/a। हम लोगों को ये वाला निकालना है, इस बार है वेरिफिकेशन का क्वेश्चन। तो देखिए मित्रों, इस बार हम लोग क्या करेंगे, RHS ले लेंगे। ओके, RHS हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ RHS log 1/x टू द बेस a को हम लोग पकड़ लेंगे लेट y का बराबर। ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, लॉग फॉर्म को हम लोग इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोग को फिर से मैं एक बार, आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने इंडेक्स फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया था। सो log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू, अगर n होता है तो इसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म पे ये कैसा बन जाता है, m इक्वल टू ये बेस चला जाता है वहाँ पे, और ये जो अकेला जो नंबर रहता है वो बन जाता है बेस का पावर। मतलब हम लोग m इक्वल टू a टू द पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x इज इक्वल टू a टू द पावर y, हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे 1/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं
एक्स टू द पावर इनवर्स। ओके, और ये हम लोग का बन जाएगा, पकड़ लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/a इनवर्स y। ठीक है, देखिए ये a टू द पावर y था, ये न्यूमरेटर में था। ओके, सो न्यूमरेटर से जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो ये पावर बन जाएगा नेगेटिव। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। a टू दी पावर हम लोग को निकालना है ये वाला, ठीक है, मतलब हम लोगों को जैसे भी करके बेस में क्या लाना है, 1/a लाना है। ठीक है, मतलब a इनवर्स लाना है। सो a इनवर्स y वहाँ चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/x टू दी पावर -1। ठीक है, तो अभी ये आ गया हम लोगों का इक्वल टू, तो इसको मैं साइड बदलाने से, देखिए हम लोग को ये लाना है। ठीक है, तो मैं साइड एक बार बदला लेता हूँ, नहीं चेंज करने से भी कुछ नहीं है। ये बन जाएगा 1/x टू द पावर इनवर्स और ये बन जाएगा a टू द पावर y इनवर्स। अभी 1/x इनवर्स, ये इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो ये पावर बन जाएगा प्लस। सो x टू द पावर 1 का मतलब मैं x भी लिखूँ, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा 1/a टू द पावर y बन गया। अभी यहाँ पे देखिए ये हो गया x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/a टू द पावर y, कारण वन का जो भी पावर है वो हमेशा 1 ही रहेगा। अभी देखिए ये दोनों को मैच कीजिए, अगर कोई नंबर a टू द पावर n m इज इक्वल टू a टू द पावर n है तो इसको मैं लॉग फॉर्म पे कैसे लिख सकता हूँ, ये जो n है पावर जो है वो अकेला रह जाएगा, n हो जाएगा और ये बन जाएगा लॉग m। जब मैं डालूंगा तो जिसका पावर बन रहा था वो बन जाता है बेस। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, y बन जाएगा अकेला, फिर इस साइड में आ जाएगा log x और किसका पावर था 1/a। अभी देखिए ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that, we can conclude that log of 1/x to the base a is equal to log of x to the base 1/a। ठीक है, सो यही हम लोगों का निकालना था, हैंस वेरीफाइड। ठीक है मित्रों, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये इंडेक्स फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोग कन्वर्ट किया, फिर आप लोग का वही आइडेंटिटीज हम लोगों ने यूज किया जो क्लास 8 में शायद आप लोगों ने जनरल मैथमेटिक्स में सीखा होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा ये वाला। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला देखिए, इस पर हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, a पावर में इस पर क्या है, log ऑफ b टू द बेस x इज इक्वल टू, ये है राइट लेफ्ट हैंड साइड में था। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पे RHS लिया क्या, ये दोस्तों ये कुछ भी नहीं, ये नहीं लेने से भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी देखिए ये आपका बन गया, हम लोग क्या ले लेंगे, लेट log ऑफ a log ऑफ b टू द बेस, मतलब ये है पावर में। ठीक है, log ऑफ b टू द बेस x, ये है a का पावर इक्वल टू k, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग, हम लोग को पहुंचना है ये वाला राइट हैंड साइड में, टेकिंग log विथ बेस b बोथ साइड। ओके, तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा, log ऑफ a log bx। देखिए हम लोगों ने ये क्यों बेस b लिया, कारण हम लोगों का यहाँ पे b का पावर निकालना है, तो जो भी पावर निकालना है उसका हम लोग बेस ले लेंगे और ये बन गया b इक्वल टू, इस साइड में भी log ऑफ k टू द बेस b हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये पूरा पावर में है, ठीक है, ये पूरा पावर में है, तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log ऑफ m टू द बेस p, ये होने से हम लोग का बन जाता है p log ऑफ m टू द बेस a। देखिए ये p आगे आ जाता है, सो यहाँ पे log b टू द बेस x आगे आ जाएगा, इंटू को मैंने डॉट लिख दिया। सो log ऑफ, ये हम लोगों ने क्या पकड़ लिया था, k पकड़ लिया था, तो इसका जगह में मैं लिख दूंगा k और ये बन जाएगा बेस b इक्वल टू log ऑफ k टू द बेस b, ये ऐसा ही रहेगा। अभी देखिए ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोस्तों झट से गिर गया था, वो हो गया थोड़ा, वो हो गया था। ठीक है, वीडियो थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, log ऑफ b टू द बेस x
डॉट लॉग ऑफ के टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ, राइट हैंड साइड पे है लॉग ऑफ के टू द बेस बी। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस है एक्स, ये 10 का बराबर नहीं है, तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। लॉग ऑफ बी बेस ए होने से इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी बाय लॉग ए। जब भी कोई भी बेस दिया हुआ नहीं है तो वहाँ पे बेस है 10, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, लॉग बी बाय लॉग एक्स। ये भी हम लोगों का क्या बन जाएगा, लॉग के बाय लॉग बी। और इसको आप लोग ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ऐसे अभी के लिए लॉग के टू द बेस बी लिखने दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया लॉग बी, ठीक है। और कहीं पे कुछ हम लोगों ने क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग के बाय, सॉरी दोस्तों, ये वाला ए बन जाएगा ना, यहाँ पे ए रह जाएगा, तो ये भी बन जाएगा ए, ये भी ए बन जाएगा, ये भी ए बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के टू द बेस बी। अभी इसका जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए टू द बेस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ के टू द बेस बी। अभी यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये b उस साइड में चला जाएगा और पावर बन जाएगा ये पूरा। मतलब इस बार हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर लॉग ऑफ m टू द बेस ए इज इक्वल टू n होता है तो इसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू a टू द पावर n। सो ये b चला जाएगा वहाँ और ये पूरा बन जाएगा पावर, लॉग ऑफ a टू द बेस x इज इक्वल टू, और इस साइड में जब यहाँ पे m अकेला रह गया था तो इस बार रह जाएगा k अकेला रह जाएगा। अभी देखिए दो इक्वेशन, ये भी k का बराबर है, ये भी k का बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that a log b to the base x is equal to b log a to the base x। यही है हम लोगों का हैंस वेरीफाइड, ठीक है। एक बार फिर से दोस्तों देख लीजिएगा, बहुत मस्त चंगा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। बहुत देखिए हम लोगों को यही निकालना था ना, a log a टू द पावर log b टू द बेस x इज इक्वल टू b log a टू द बेस x, यही हम दोनों ने निकाल दिया, ठीक है। सो दो क्वेश्चन हो ही गया। अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। सो मित्रों देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो दैट log ऑफ a टू द पावर m, log ऑफ a टू द पावर m इज टू द बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू m बाय n। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत शायद छोटा दिखाई दे रहा है। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 1 है, सो log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू m बाय n log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। तो हम लोग वही इसको LHS, अभी LHS क्या है सॉल्यूशन करेंगे। LHS में क्या देके रखा है वही ले लेंगे। LHS में देके रखा है log a टू द पावर m, इसको हम लोग देखिए डायरेक्ट ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों ये बेस 10 का बराबर नहीं है तो इसका भी हम लोग log ले सकते हैं, log b टू द पावर n, ठीक है। शायद आप लोग को मालूम ही हो गया, log b टू द बेस a को अगर दिया हुआ रहता है, मतलब log b टू द बेस a इक्वल को हम लोग लिख सकते हैं log b बाय log a। दोनों का ही यहाँ पे पहले बेस था 10, अभी बेस बन गया a था पहले, अभी बेस बन गया 10। सो यहाँ पे फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, log ऑफ m टू द पावर p, अगर बेस a होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p log m टू द बेस a। सो ये पहला m ऊपर चला, m पहले आ जाएगा, फिर log a रह जाएगा यहाँ पे, फिर इस बार डिनोमिनेटर में n आगे आ जाएगा, कारण n पावर है तो ये बन जाएगा log b। सो m बाय n आ गया। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस बार देखिए इसका उल्टा हम लोग लिख सकते हैं। अगर log b बाय log a दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a। तो ये बन गया log ऑफ a। न्यूमरेटर में जिसका log हम लोग निकाल रहता है वो ऐसा ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में जिसका हम लोग लॉग निकाल रहे थे वो बन जाता है बेस,
ठीक है। सो ये बन गया m/n टू द बेस log of a to the base b, so equal to RHS, hence shown। ओके, तो फिफ्थ का दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिफ्थ का दूसरा क्वेश्चन, सो मैंने क्वेश्चन लिख लिया दोस्तों। ये देखिए हम लोग को क्या निकालना है, log of b टू द बेस अंडर रूट ऑफ a इंटू log of c टू द बेस अंडर रूट b इंटू log of a टू द बेस अंडर रूट c इक्वल टू x होता है, और हम लोग को दिखाना है x इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, तो हम लोग सब वही अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ का सब यूज करेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log b, ये अंडर रूट ए है और हम अंडर रूट ए 10 का बराबर नहीं है, तो हम लोग इसको न्यूमरेटर में भी log और डिनोमिनेटर में भी log लिख लेंगे। सो डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा log अंडर रूट ए, सिमिलरली ये भी बन जाएगा log c बाई log अंडर रूट बी, फिर ये थर्ड वाला टर्म भी बन जाएगा log ऑफ a बाई log ऑफ अंडर रूट सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, log b और अंडर रूट ए का अंडर रूट मतलब क्या है, इसका पावर होता है 1/2। ठीक है, इनटू सिमिलरली यहाँ पे भी log c है, log b बेस सब में 10 है इस बार। ठीक है, 1/2 अंडर रूट एल का x का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2, सबको शायद मालूम होगा ही। सिमिलरली इनटू log a और डिनोमिनेटर में बन जाएगा log c टू द पावर 1/2 इक्वल टू x। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा log b, और यहाँ पे हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, log ऑफ m टू द पावर p टू द बेस a इज इक्वल टू p इंटू log ऑफ m टू द बेस a। सो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये 1/2 चला जाएगा आगे। ठीक है, सो ये बन गया log a इंटू न्यूमरेटर में log c ही रहेगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू log b। ठीक है, और यहाँ से ये बन जाएगा इंटू log a बाई log c, और 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए ये log a कट जाएगा, ये log b कट जाएगा, फिर ये log c और ये log c कट जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग का ये 2 चला जाएगा, 2/1 बन जाएगा, इंटू ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 बन जाएगा, और ये भी 1/2 है, सो 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू x हो गया। सो 2 इंटू, सो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 1 मतलब फ्रैक्शन जब भी होता है, फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो ये 1 इंटू 1, और ये बन जाएगा 8/1, और 8/1 का मतलब क्या होता है, ये बन जाएगा हम लोगों का 8। ठीक है, सो यही है हम लोगों का हैंस शोन, हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। सो इस वीडियो में हम लोग ये 3 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों, मैं आपको लोग के लिए बहुत आसान बना दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कृपया मेरा प्रीवियस वीडियो, मैंने अभी तक 4 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, ये है मेरा 5th वीडियो, वो सब अच्छा से एक बार क्लियरली देख लीजिए। बहुत इजी है दोस्तों, लॉगरिथम बहुत इजी है, ये सब आप लोग का फ्यूचर हायर क्लासेस में भी काम आएगा। ठीक है, तो आई होप यू एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हाट एवर आई हैव ट्राइड। मैंने जो भी ट्राई किया है आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा दोस्तों, अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।